नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। चल रहा था नंबर ऑफ यूनिट डिजिट, इकाई का अंक चल रहा था। उसके बारे में मैंने आपको समझाई हुई हैं चीज़ें कि कैसे बनते हैं। तो बस आप धीरे धीरे समझते रहिए। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये तो स्वाभाविक है, दूसरा कोई नहीं मेहनत करेगा, ठीक। और भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, तब चीज़ें धीरे धीरे होंगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना कि क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझे खुद ही अपने पैरों पर, ठीक। तो अपने पैर पर तुम्हें चलना होगा, मेहनत स्वयं करनी होगी। चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दो बोर्ड पे। एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, तो इसको आपको सॉर्ट आउट करना है। 2 रेज़ टू पावर, इसके बाद है मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 6 रेज़ टू पावर 7 रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगला नंबर मैंने दिया 3 रेज़ टू पावर। कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है, इस बात को आपको समझना है, बाकी आपको सॉर्ट आउट करने हैं। 6 रेज़ टू पावर 7 रेज़ टू पावर 8 रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू पावर, इस तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम का मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस है जो चल रहा है। कह रहा है इसका इकाई का अंक ज्ञात करिए। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसको सॉर्ट आउट करना है। तो एक बात समझना यहाँ से, ये है क्वेश्चन, और आपको देखने में तो ये लगेगा अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिक्कत चल रही, पता नहीं कैसे करना होगा, इनफाइनाइट तो हमें पता ही नहीं है, इसको आगे सॉल्व कैसे होगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं आपके, तो सवाल बहुत विदिन सेकेंड में सॉर्ट आउट होगा। क्योंकि हमें अगर पता होता है ना कि पता चला कि हमें जो है अमेरिका जाना है, अमेरिका बहुत दूर हो गया अभी, यही इंडिया की बात कर लेते हैं। पता है आपको जो है कि अगर दिल्ली जाना है, तो अगर दिल्ली की बहुत सारे रास्ते हैं, पता है कि सीधा सीधा जाना है, अगर इस तरीके से घूम के जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये है कि कुछ बेसिक बहुत ज़रूरी है, जो इनकी बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ी आप समझिए है क्या इसमें, ध्यान देना थोड़ी सा बोर्ड पे। ये है, इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आपको पता है 5 और 6 ऐसे नंबर होते हैं कि इनका कुछ भी पावर लगा दो, इनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है, इनमें कुछ नहीं चेंज होने वाला है। इनका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, सेम रहेगा। यानी 5 का तो 5 ही रहेगा और 6 का 6 ही रहेगा। तो इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करवाया। पहले उन्हीं को निपटाना है जिनका बहुत आसान हो रहा है। इसके बाद 2, 3, 7, 8 ऐसे नंबर हैं जो 4 घात बाद रिपीट होते हैं। कितने पावर बाद, 4 पावर, यानी 4 टर्म बाद ये रिपीट होते हैं। तो अर्थात इनको जो है, इनकी पावर को किससे भाग देना है, 4 से। 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है आपको पता है, किसी संख्या के लास्ट के यदि 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती, तो इसके लास्ट के 2 अंकों में भाग दे दो। तो अगर लास्ट के 2 अंकों में भाग देंगे तो 4 का, यानी 43 में जब मैंने 4 का भाग दिया तो ये चला जाएगा और शेषफल बचेगा कितना, 3। तो बस अब कुछ नहीं करना, सिंपली 2 की पावर 3 कर दो, बस 3 की पावर 0 1 में भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 1। जब 4 का भाग देंगे ना, 0 1 का मतलब 1 में, तो शेषफल यही रह जाएगा। मैंने आपको चीज़ें आपको समझाई हैं, तो ये नहीं क्योंकि 0 बार जाएगा बस, तो शेषफल बचेगा 1, तो 3 की पावर 1 यहाँ हो जाएगा। अब आगे समझिएगा, बस अब कुछ नहीं करना। 6 5 30, एक बार 0 आ गया ना, तो फिर यहाँ कुछ भी आए सब 0 कर देगा। बस इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई का अंक 0, बस यही इसका आंसर है। ये चीज़ को यहाँ भी आप समझ सकते थे, मुझे समझाने से लिए लिख के बताना है। आपको समझ बनानी है तो आपको डायरेक्ट करना है। इसका 5 ही आ गया था और इसका 6 ही आ गया था, तो 5 6 30, एक बार 0 आ जाए तो ये 0 कभी पीछा नहीं छोड़ता है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सब लोगों को करना है, ठीक। वीडियो को एक बार रोकिए, फिर इसके बाद उसको करने का प्रयास करिए, जब ना बने तो इसको देखिए, समझना। एक क्वेश्चन है 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 और डॉट डॉट, ये दे दिया 50 रेज़ टू पावर 2। इकाई का अंक ज्ञात करना है इसका। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आपको पता है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और इसका फार्मूला होता है कितना, n n+1
2n+1/6। बस n की वैल्यू यहाँ पे कितना लिखना है, 6, यहाँ रख दो। तो यानी इनका योगफल आ जाएगा। तो योगफल अगर निकालेंगे तो आप समझिएगा यहाँ पे 50 रखा, तो 50 और 1 51, बस 50 दूनी 100 और 100 और 1 101/6। बस इसको सिंपलीफाई करना है। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे ना तो इकाई का अंक कितना आएगा, अब यहाँ समझना, ये नंबर कट रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3 और 3 7 21। अब इसको काट दो यहाँ 25। बस अब लास्ट में गुणा करो, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, 0 का फिर 1 से होगा, तो यानी लास्ट में कितना आ जाएगी 0। यानी इसका इकाई का अंक आएगा कितना, 0, और यही इसका आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ समझना, ठीक। जब इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, बचेगा कितना 7 21, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझिएगा, इसका गुणा इससे होगा, 7 पन्ना 35, 5 का गुणा फिर इससे होगा 1 से, तो इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, कितना आएगा 5। तो ऐसे करना था इसको, ठीक। वहाँ पे मल्टीप्लाई पे मिस्टेक हो गई थी, मुझे लिखना था, मेरे दिमाग में 7 ही था, मैंने लिख दिया, तो वहाँ पे कितना, क्योंकि 2 बच रहा था, 7 21 होता है, यानी 7 लिखना था, ठीक। दिमाग में वही था लेकिन निकल गया वो, ठीक। ऐसा हो जाता है कभी बार, परेशान नहीं होना, ठीक। तो चलते हैं फिर, आज की क्लास यहीं तक रहेगी और फिर इसके बाद ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। नंबर ऑफ टेलिंग 0 अगला चलेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।